राधे राधे। प्रिय भक्तजन, क्या आप जिसे प्रेम समझते हैं वो वास्तव में प्रेम है, या वह सिर्फ एक भावनात्मक भ्रम है जो धीरे धीरे आपका जीवन निगल रहा है? आज के इस अद्भुत सत्संग में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज खोलेंगे उस रहस्य का पर्दा जिसे जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। यह वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे। जब प्रेम प्रकाशित होता है तो फिर शरीर की परवाह नहीं रह जाती। प्रेम बड़ा अलौकिक तत्व है। ये कृपा से जागृत होता है। जिसके हृदय में मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं होती वो प्रेम का अधिकारी होता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। प्रयागराज जी से महाप्रेमी भरत जी महाराज याचना कर रहे हैं। यद्यपि मेरा धर्म कहता है कि मैं मांगू नहीं, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, तो आरत काह न करे कुकर्मु, मांगो भीख त्याज निज धर्मु। मैं आर्त में हूं, कष्ट में हूं, तो कुछ भी कार्य हो सकता है। यद्यपि मुझे मांगना नहीं है, पर मैं आज मांग रहा हूं। चार पदार्थ भरा भंडारू, धर्म अर्थ काम मोक्ष आपके भंडार में भरा हुआ है, ये मुझे चाहिए नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। अर्थ में, धर्म में, काम में मेरी रुचि नहीं है और मैं मोक्ष पद चाहता नहीं। यही चाहता हूं कि बार बार जन्म हो और हर जन्म में रघुनाथ जी की भक्ति से युक्त हूं, ऐसा भरत जी ने माना। जो भगवान के प्रेमी निज महाभागवत हैं वो कहते हैं, न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मे क्षति मद विनान्यत। जो महान भागवत है उनको नहीं चाहिए। ब्रह्मा का जो परम पद परमेष्ठी पद है, इंद्र का जो पद है, संपूर्ण पृथ्वी का सार्वभौम पद है, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष की अभिलाषा भी भगवत प्रेमी महात्मा नहीं चाहते। तो भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए न ब्रह्मा का पद चाहिए, न इंद्र का पद, न पृथ्वी का राज्य, न रसातल का राज्य, न योग की सिद्धियां, तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जब, बहुत ध्यान से सुनना, जब चित्त से सब कर्म केवल भगवान के अर्पित करने के लिए किया जाता है तो संसार से नित्य वियोग हो जाता है। संसार के साथ कभी संयोग हुआ ही नहीं। ये शरीर, ये संबंध सब स्वाप्निक हैं, चिरस्थायी नहीं है कोई, न पहले न बाद में। बीच में जो है वो नहीं है, अज्ञान के कारण भास रहा है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न को स्वप्न में सत्य मानता है, पर जब जगता है तब उसे मिथ्या नजर आता है स्वप्न। ऐसे ही जागृत अवस्था का व्यवहार अज्ञान में सत्य लग रहा है, पर जब ज्ञान जागृत होगा तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना है संसार। तो जब हर कर्म चित्त से भगवान का चिंतन करते हुए किया जाता है, ध्यान दीजिए, जब हर कर्म चित्त से भगवान का चिंतन करते हुए किया जाता है और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, तो वो आवागमन मिटाने वाला बन जाता है। वो संसार चक्र के नाश का कारण बन जाता है। या ऐसा कह लीजिए कि वो पुरुष जग जाता है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिसके जानने से संसार ही नहीं रहता, जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न का अस्तित्व नहीं मानता, ऐसे ही जगा हुआ ज्ञानी महात्मा सर्वत्र वासुदेव भगवान को देखता है, वो संसार की सत्ता ही नहीं मानता। संसार से नित्य वियोग, कभी संयोग हुआ ही नहीं संसार का, ये अनुभव हो जाता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। नित्य वियोग बहुत सूक्ष्म विषय है, अगर ध्यान से सुनोगे तो पकड़ पाओगे। जब चित्त वृत्ति से भगवान का चिंतन करते हुए हर कर्म किया जाता है और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, तो वही समर्पण और भगवत चिंतन आवागमन के चक्र को नष्ट कर देता है। संसार से नित्य वियोग और
भगवान के परायण होने से भगवान से नित्य योग, कभी भगवान से वियोग हुआ ही नहीं। भगवान के बिना हमारी सत्ता ही नहीं है। तो भगवान से कभी जो वियोग नहीं हुआ, जो निरंतर भगवान का नाम जप करता है, भगवान की लीला कथा सुनता है, भगवान के परायण रहता है, उसे भगवान का नित्य योग प्राप्त हो जाता है। यहीं से प्रेम प्रकट होता है। प्रेम कब प्रकट होता है? जब संसार से नित्य वियोग और भगवान से नित्य योग, इसी नित्य योग में प्रेम प्रकाशित होता है। और जब प्रेम प्रकट होता है तो 4 प्रकार का भाव होता है। प्रेम में योग, और नित्य योग में वियोग, और वियोग में नित्य योग, और वियोग में वियोग। ये 4 अवस्थाएं प्रेम की प्रकट होती हैं। फिर समझ लीजिए, जब चित्त वृत्ति से भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर कर्म किया जाता है और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, तो उससे संसार का नित्य वियोग हो जाता है। जो है ही नहीं कभी, उस संसार का स्वाप्निक जो सत्य भास रहा था, ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब उसे नित्य भगवान का योग होता है। उसी योग से उसे प्रेम प्रकाशित होता है। उस प्रेम की 4 दशाएं होती हैं, योग, और नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग, और वियोग में वियोग। ये 4 दशाएं प्रेमी भक्त के हृदय में प्रकाशित होती हैं। जैसे उदाहरण में प्रिया और प्रीतम का परस्पर मिलन होता है, तो क्या ये बिछुड़े थे क्या? तो नित्य योग में योग, प्रिया प्रीतम का कभी बिछो नहीं होता, तन मन सो बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन। ये जो तन मन से बिछुड़े हुए नहीं है, फिर भी इनका मिलन होता है, प्रिया प्रीतम का मिलन। इसे नित्य योग में योग कहते हैं, नित्य योग में योग कहते हैं। मिलन होने पर भी अंकस्थितेपि दैते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात्। लालजू की गोद में विराजमान है, लालजू की अंक में विराजमान है, पर श्री जी के ऐसा भाव आ गया, प्रीतम कहीं चले गए। हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, अंकस्थितेपि दैते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात्। हा प्रीतम तुम कहां चले गए, हा प्यारे तुम कहां हो, कहां बैठे हैं? प्रीतम के अंक में। तो नित्य योग में वियोग, नित्य योग में योग, क्या? प्रिया प्रीतम का नवीन मिलन। तो बिछड़े हैं क्या? नहीं, तन मन के बिछड़े नहीं। नित्य योग में योग, और गले से लगी हुई अंक में, और एकदम भाव प्रेम वैचित्र दशाई की प्रीतम कहीं चले गए और पुकार उठी, हा प्यारे, हा प्यारे। ऐसे ही किशोरी जी के समीप में एकदम भाव दशा बदली, हा राधा राधिका पुकारत निरख मदन गज ढाल। हा राधा क्वासी क्वासी वृषभानु नंदनी बिलपत विपिन अधीर। नित्य योग में वियोग, पहला नित्य योग में योग, फिर दूसरा नित्य योग में वियोग। एक दूसरे से मिले हुए भी प्रेम वैचित्र दशा में एक दूसरे के बिछुड़ जाने का भय, बिछुड़ जाने का भाव, और पुकार उठना, हा किशोरी, हा राधा, हा वृषभानु नंदिनी, या हा श्याम सुंदर, हा कृष्ण। ऐसा श्याम सुंदर सामने नहीं दिखाई दिए, गाढ़ चिंतन उनका हो रहा है, मन में वो समाये हुए हैं, मन में वो समाये हुए हैं, पर वो पास नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, तो वियोग में नित्य योग, वियोग सामने है, नहीं दिखाई नहीं दे रहे, पर भाव में श्याम सुंदर समाये हुए हैं। तो वियोग में नित्य योग, प्रभु विराजमान है और ऐसा दिखाई दिया कि प्रियाजू नहीं है। बहुत समय व्यतीत हो गया, प्रियाजू नहीं मिल रही, क्या करूं, कहां जाऊं, विकल हो गए। चले किन मानिन कुंज कुटीर, तो बिन कुंवर कोटि बनिताजुत मथत मदन की पीर, चले किन मानिन कुंज कुटीर। ये नित्य वियोग में वियोग, नित्य वियोग में वियोग। मन में प्रभु विराजमान है और प्रभु की उपस्थिति रही, तो नित्य वियोग में योग। मन में भी ऐसा आ गया कि प्रभु दूर है या प्रियाजू दूर है,
और तन से भी दूर हैं, ऐसा भाव एकदम भर गया तो वियोग में, नित्य वियोग में वियोग, वियोग में वियोग, ये चार प्रेम की दशाएं प्रकट होती हैं। नित्य योग में वियोग, मिले हुए भी मिलन की चाह, और वियोग में नित्य योग, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कहीं दूर चले गए हैं उन्हीं के समीप। तो वियोग, नित्य योग में वियोग, नित्य योग मिले हुए में वियोग, नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग, और वियोग में वियोग, नित्य योग में योग, प्रिया प्रीतम का नवीन मिलन, और नित्य योग में प्रियाजू लालजू की गोद में है पर कहीं चले गए, ऐसा भाव आ गया तो नित्य योग में वियोग। और सामने दिखाई नहीं दिए, मानस पटल पर भरे हुए हैं और उनको पुकार रहे हैं, तो वियोग में नित्य योग, और सामने भी नहीं है और मानस पटल पर भी नहीं है, हाहाकार हृदय में मचा हुआ है, तो वियोग में वियोग। वास्तव में कोई भी एक अवस्था ऐसी चारों में नहीं जिसमें प्रभु का सानिध्य अनुभव ना हो रहा हो। नित्य योग का ज्यों का त्यों बना रहता है, इसलिए हर समय वो भगवदाकार वृत्ति रहती है प्रेमी की, चाहे वो नित्य योग में योग हो, या नित्य योग में वियोग हो, या नित्य वियोग में वियोग हो, उसे हर समय भगवदाकार वृत्ति बनी रहती है। कभी वियोग वास्तविक होता ही नहीं है, प्रेमी का होने की संभावना भी नहीं है, इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दो नहीं रह जाते, अभिन्न हो जाते हैं, भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भक्त और भगवान दो दिखाई देते हैं, नहीं तो एक ही हो जाता है। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति हो जाती है, भेद का अभाव हो जाता है। भक्त और भगवान संयोग और वियोग की लीला हुआ करती, कभी संयोग सुख में, कभी वियोग के विरह में, पर वो अभिन्न स्थिति होती, भगवदाकार वृत्ति रहती है। और प्रेम की खास बात है, ये प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं तब प्रीतम पहले चले गए थे, उनसे वियोग हो गया था, अब कहीं ये फिर न चले जाएं, इस भाव के कारण प्रेमास्पद के मिलने में भी तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता। इतना प्यार होता है कि मिले हुए में भी अनमिल दशा रहती है, मिले हुए में भी इतना प्यार होता है। अरबरात मिलबे को और निस दिन मिले ही रहे, मनो कबो मिले ना, ये तो प्रेमी ही जान सकता है, बुद्धि का विषय नहीं। इसलिए कहा भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। गले से लगे हुए हैं, अब कहीं ये फिर ना बिछुड़ जाएं, इस भाव दशा में मिलन की तृप्ति ही नहीं हो रही, संतोष ही नहीं हो रहा, ये चले ना जाएं, ये हृदय जला रहा है मिलने पर भी। वास्तव में ये स्वाद तो कोई प्रेमी ही जानता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान बताया गया है। प्रेम ये चार प्रकार का रस प्रकट करता है। प्रेम चार प्रकार का रस प्रकट करता है, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इन रसों में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य, वात्सल्य से माधुर्य रस श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति होती चली जाती है। दास को भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्य, महिमा, वैभव, बल का चिंतन होता है। सख्य को विस्मरण हो जाता है, मेरा दोस्त है बस। वात्सल्य और विस्मरण हो गया, मेरा लाला है, पूर्ण असमर्थ है, मेरे द्वारा ही पोषित है। और माधुर्य, मेरा प्रीतम, केवल मेरा प्रीतम। क्रमशः ऐश्वर्य का विस्मरण होने से प्रेम और प्रकाशित होता चला जाता है। तो दास्य से श्रेष्ठ सख्य है, सख्य से श्रेष्ठ वात्सल्य है, वात्सल्य से श्रेष्ठ माधुर्य है, तो माधुर्य से श्रेष्ठ महामाधुर्य रस वृंदावन नित्य विहार सहचरी भाव। कोई एक रस आ जाए तो जीव पूर्णता को प्राप्त होता है, जैसे दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। कोई एक रस आ जाए तो वो पूर्ण हो जाएगा, वो पूर्णानंद को प्राप्त, कोई कमी नहीं रहेगी उसमें। ऐसा नहीं कि दूसरे रस वाला पूर्ण है वो पूर्ण नहीं। सख्य पूर्ण है तो पूर्ण है, दास्य है तो वो पूर्ण है,
वात्सल्य है तो पूर्ण है, माधुर्य है तो पूर्ण है, पर रसास्वादन सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस में, उससे भी श्रेष्ठ तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। अन्य रसों के विषय में यही समझना चाहिए, एक रस कोई आ जाए भागवती, सब रसों का रसास्वादन करने की योग्यता आ जाती है। क्योंकि भगवान पूर्ण है तो उनका प्रेम भी पूर्ण है, परमात्मा का अंश होने से जीव भी स्वयं पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के संबंध होने से ही आई है, संसार का संबंध स्वीकार करने से अपूर्णता आई है, नहीं जीव पूर्ण, भगवान पूर्ण, प्रेम पूर्ण। इस वास्ते भगवान के साथ किसी भी रीति से रति हो जाए, प्रेम हो जाए तो वो पूर्ण हो जाता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। दास्य रति में भक्त का भगवान के प्रति ये भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं भगवान का सेवक हूं, मेरे पर उनका पूरा अधिकार है, वे चाहे जो करें। ध्यान से सुनो, दास्य रति, भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं इनका दास हूं, सेवक हूं, मेरे ऊपर भगवान का पूरा अधिकार है, वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में रखें और मेरे से चाहे जैसा काम करवावें, मेरे पर अत्यधिक अपनापन होने से ही वे बिना मेरी सम्मति लिए मेरे लिए सब विधान कर रहे हैं और मैं उनका दास हूं। जैसी परिस्थिति सब में वो भगवान का विधान देखकर आनंदित रहता है, मेरे स्वामी का विधान है। सख्य, सख्य रति में भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे दोस्त हैं, प्रिय सखा हैं, और जैसे भगवान वैसे ही मैं हूं, मैं भी उनका सखा हूं। वे मेरे प्यारे, मैं उनका प्यारा हूं, उनका मेरे पर पूरा अधिकार हो, मेरा उन पर पूरा अधिकार है। इस वास्ते मैं उनकी बात मानता हूं, वो मेरी बात मानते हैं, कहीं भी ऐश्वर्य की बात नहीं। मेरा सखा, मेरा सखा। कोई संकट आएगा तो दास्य से सख्य है ना, तो उसमें दास्य भाव जागृत हो जाएगा। हे कृष्ण, अब तो तुम ही हमारे रक्षक हो, क्योंकि हमारी गौवें और हम सब ग्वाल बाल दावानल में फंस गए हैं, अब तुम ही हमारी रक्षा। आ गया दास्य भाव, सख्य में दास्य भाव, ऐश्वर्य प्रकाशित हो गया। हे कृष्ण, तुम हमारी रक्षा करो, तो भगवान ने कहा सब आंख मूंद लो, और आग को अपने मुख में पी गए। ये सख्य भाव। सख्य भाव, भगवान मेरे सखा हैं, मैं उनका सखा हूं, वे मेरे प्यारे हैं, मैं उनका प्यारा हूं, उनका मेरे पर पूरा अधिकार है और मेरा उन पर पूरा अधिकार है। इस वास्ते मैं उनकी बात मानता हूं, वे मेरी बात मानते हैं। ये भाव। इससे भी सरस भाव वात्सल्य। वात्सल्य में अपने में स्वामी भाव रहता है और प्रभु में दुलार भाव रहता है। मैं इनका पिता हूं, मैं इनका माता हूं, मैं इनसे बड़ा हूं, इनका दुलार करना, इनका पालन पोषण करना। या मैं गुरु हूं, ये मेरा बच्चा है या मेरा शिष्य है, इसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। हर समय उनकी निगरानी रखना, कहीं अपना नुकसान न कर ले। नंद बाबा, यशोदा मैया कन्हैया का ख्याल रखते हैं, कन्हैया के ऊपर हर समय निगरानी रखते हैं, कुछ ऐसा कर न ले जिससे इसको कष्ट हो जाए। सुरक्षा के लिए दाऊ जी को भेजते, सावधान रहना है, बड़ा नटखट है, कुछ बिगाड़ न कर ले, अपना कहीं अहित न कर ले। सर्वलोक महेश्वर भगवान को अबोध बालक की तरह देखना, असमर्थ देखना, अपने अधीन देखना, ये वात्सल्य रस में रहता है। इसमें ऐश्वर्य नहीं। उनको स्नान कराना, उनको पवाना, उनको शयन कराना, वात्सल्य, दुलार। माधुर्य, माधुर्य रति में भक्त को भगवान की ऐश्वर्य की पूर्ण विस्मृति रहती है। इस वास्ते इस रति में भक्त भगवान के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता, घनिष्ठ अपनापन। अभिन्नता मानने से वो अपने प्रीतम के सुख में सुखी रहता है। प्रीतम को कैसे सुख पहुंचाएं, इसी बात में सुखी रहता है। उनको आराम पहुंचाना, उनके अनुसार चलना, उनको सुख प्रदान करना, उनको किसी तरह कोई भी कष्ट ना होने पावे। मेरे प्राण प्रीतम, मेरे कांत हैं, मेरे सर्वस्व हैं। पर ऐश्वर्य का विस्मरण है कि ये भगवान है, सर्वलोक महेश्वर है, अनंत महिमाशाली हैं। ऐसा केवल प्यार ही प्यार माधुर्य में, और महामाधुर्य में प्रिया प्रीतम। माधुर्य में प्रिया प्रीतम है, प्रीतम, और महामाधुर्य रस में प्रिया प्रीतम। श्यामा श्याम,
और उनकी मैं दासी हूं, इसलिए ये चारों भाव अपने आप रहते हैं। महामाधुर्य रस में ये चारों रस विराजमान रहते हैं। जो हम हमारी सखियां सेवा कर, बड़े गूढ़ विषय हैं ये चर्चा सुनने को भगवान की कृपा से मिलती है। महामाधुर्य रस जो सहचरी भाव है, इसमें चारों भाव विराजमान रहते हैं। सखियां जब प्रिया प्रीतम की आज्ञा का पालन और उनकी दासता में तो दास्य भाव रहता है, और जब हास परिहास करती है तो सख्य भाव रहता है, जब स्नान और भोग आदि पवाती है तो वात्सल्य भाव रहता है, और जब वन विहार ब्याहुला सब तो माधुर्य रस रहता है, और जब सैया विहार तब महामाधुर्य रस रहता है। पांचों रस विराजमान है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य और महामाधुर्य रस। बड़ा अद्भुत महासुख है सहचरी भाव में। अब अभी देह भाव से ऊपर उठे तब तो बात समझ में आवे, पर ये बातें अगर दिमाग में डाल लोगे ना तो आगे काम आएंगी। ये बहुत सूक्ष्म गूढ़ बातें हैं, बड़ा चिंतन मनन करके बातें हैं। अगर इनको सुनोगे ही तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। ध्यान पूर्वक सुने। ये प्रेम रस अलौकिक है, चिन्मय है। इसका आस्वादन करने वाले केवल भगवान ही हैं, दूसरा नहीं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम का रसास्वादन भगवान करते हैं। तो जब भगवत स्वरूप जीव हो जाता तभी वो प्रेम का रसास्वादन कर पाता है। जीवत्व भाव में प्रेम का रसास्वादन नहीं होता, ईश्वर भाव में होता है। जब अभिन्न स्थिति भगवदाकार वृत्ति हो जाती तब वो प्रेम का अधिकारी होता है। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय तत्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है, कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है। इस वास्ते एक चिन्मय तत्व ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए दो रूपों में हो जाता है। प्रेम तत्व को न समझने के कारण कुछ लोग सांसारिक स्त्री पुरुष के काम संबंध को प्रेम उच्चारण कर देते हैं। इनका इनसे प्रेम है। काम संबंध को, स्त्री पुरुष के संबंध को प्रेम संज्ञा दे देते हैं। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष का संयोग शरीर को देख के होता है, रूप को देख के होता है, भोग वासना की चाह को लेके होता है। इसलिए वो 84 लाख योनियों में संपूर्ण जीवों को बांधता है। और अधिक कामी पुरुष की भूत योनि, प्रेत योनि, पिशाच योनि, अधिक काम सुख भोग की इच्छा होने के कारण उनको नीच योनियों में जाना पड़ता है, जिसे प्रेम संज्ञा दी जाती है। परंतु प्रेम का अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष है। यही सर्वम खलमिदम ब्रह्म का अनुभव होने के बाद ही प्रेम जागृत होता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब मेरे इष्ट का स्वरूप है। जब तक ये अनुभव नहीं होगा प्रेम जागृत नहीं होता। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, जिसे हम प्रेम समझते हैं, अक्सर वह केवल इंद्रियों का आकर्षण होता है, और वही आकर्षण धीरे धीरे हमें मोह, दुख और बंधन की ओर खींच लेता है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का यह दिव्य संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम आत्मा से आत्मा का संबंध होता है, निस्वार्थ, शुद्ध और ईश्वरीय। और जब तक हम काम और प्रेम के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते, हम अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई से अनजान ही रह जाते हैं। भक्तजन, यदि यह संदेश आपके अंतर्मन को छू गया हो तो इसे एक बार नहीं, बार बार सुनें, और कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को बदल देने वाले सत्संग आप तक लगातार पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन में। तब तक राधे राधे।